Assalamu alaikum. My name is Binesh Umair, founder Karachi Schools Guide. Today we are here at the office of Aga Khan University Examination Board. हमारे पास प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कंसर्न्स थे, मिसकंसेप्शंस थे, मिथ्स थे, क्वेरीज थी जिनको आज हम क्लियर करने बैठे हैं, जिन मिथ्स को बर्स्ट करेंगे और जो आपकी क्वेरीज हैं, जो सवालात आपके पास आपके एंड से हमारे पास आए हैं, हम उनके बारे में जवाब देंगे जो आगा खान बोर्ड पर्टिकुलरली से रिलेटेड है। और इन तमाम सवालात का जवाब आगा खान बोर्ड के CEO डॉक्टर शहजाद जीवा से बेहतर कोई नहीं दे सकता। सो टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर शहजाद जीवा, CEO आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर आवर कम्युनिटी। और हमारे इतने सारे सवालात हैं, तो आप उन सवालात के जवाब देने के लिए रेडी हैं? Absolutely yes. Thank you so much. So our first question is कि what is Aga Khan board exactly? जी आई थिंक काफ़ी लोग अक्सर ये कहते हैं कि आगा खान बोर्ड क्या है। क्या है? आगा खान बोर्ड इज बेसिकली एन अवार्डिंग बॉडी। Okay. एक जो क्वालिफिकेशंस जो अवार्ड करता है थ्रू हाई स्टेक्स एग्जामिनेशंस हमारे मुल्क में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे, यानी ग्रेड 9, 10 और 11, 12 लेवल पर हाई स्टेक्स एग्जामिनेशंस होते हैं और उस पे क्वालिफिकेशंस अवार्ड होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड टू एंटर यूनिवर्सिटी। तो हमारा बोर्ड जो है वो SSC यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जो क्वालिफिकेशन है ग्रेड 9 एंड 10 की, वो करवाता है। और साथ ही साथ ग्रेड 11th एंड 12th के लिए HSSC which is हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये एक और क्वालिफिकेशंस है। इसकी भी ये अवार्ड करता है। SSC हमारे मुल्क में हम मैट्रिक कहते हैं, HSSC हम इंटरमीडिएट या कॉलेज लेवल एजुकेशन कहते हैं। तो इसका बेसिकली क़याम इसलिए आया कि I must add कि this was not a brainchild of Aga Khan University. Aga Khan University Examination Board is the brainchild of the educationists of Pakistan who came to the Aga Khan University। वो आए और उन्होंने अपनी नीड का इजहार किया कि इस मुल्क में जिस तरह इम्तिहानात हो रहे हैं, बच्चे ज़बानी याद कर रहे हैं किताबें, जिसको हम रोट लर्निंग या रट्टा कहते हैं, बच्चों की जो स्कोर्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो बच्चों की ट्रू एबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। चीटिंग, करप्शन सिस्टम्स में इतने हैं कि वालिदैन का एक जो एतमाद है सिस्टम पर वो खत्म हो गया। और साथ ही साथ जब आपके पास इस तरह का सिस्टम मौजूद हो जहाँ पे इस तरह की करप्शन और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट आप रोट लर्निंग चल रहा हो, तो क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग भी उसी हिसाब से चलती है। तो क्लासरूम में टीचर्स नोट्स याद कराते हैं या टेक्स्ट बुक के वो कंटेंट याद कराते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि promotion to the next level is dependent on the scores of the exams. Absolutely, that's a और टीचर्स के जो अप्रेजल होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो फिर ये सिलसिला जारी रहता है। तो बेसिकली इसको रोकने के लिए मिटिगेट करना था, और साथ में जो फॉरेन बोर्ड थे वो काफी एक्सपेंसिव उस वक्त भी, आज भी है। तो एक एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर पेरेंट्स कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पर एक ऐसा बोर्ड कायम हो जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करे, जहां पर चीटिंग और ये अकाउंटेबिलिटी हो, चीटिंग ना हो और अकाउंटेबिलिटी का होना मस्ट है, ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो। जब आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करते, स्टैंडर्ड्स ऐसे बना देते, तो क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग भी उसी हिसाब से चलती है, जिसको हम कहते हैं वॉश बैक इफेक्ट अपनी जबान में। तो टीचर्स भी उसी स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। तो बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स आते कहाँ से? ये बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स हमने नेशनल करिकुलम और तमाम सूबों के जो निसाब है उसके स्टैंडर्ड्स को मीट किया है। देखिए, हमारे मुल्क का निसाब अच्छा है। हम ये जो लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क का निसाब अच्छा नहीं, वो बिल्कुल गलत है। कभी इसे हमारे निसाब को
इम्प्लीमेंट सही तरह नहीं किया गया। इम्प्लीमेंटेशन तो हमने हमारे मुल्क के निसाब को लिया, तमाम सूबों के निसाब के स्टैंडर्ड्स को देखा और उससे AKU-EB सिलेबस या सिलेबाई हमने बनाए तमाम सब्जेक्ट्स के। और तमाम सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है उसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स मौजूद है और तमाम SLOs या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है वो टैग्ड है सर्टेन कॉग्निटिव लेवल से। ओके। तो ये स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क हम फिर स्कूलों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को फराहम करते हैं जिसे इसे मीट करना है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और तब फिर हमारा इम्तिहान होता है, बच्चे इम्तिहान में बैठते हैं। इम्तिहान किस तरह होता है हम बाद में गुफ्तगू कर सकते हैं इस पे। तो बेसिकली ये चीजें चलती है। ये बोर्ड एक वाहिद ऐसा बोर्ड है जो टीचर्स को भी सपोर्ट करता है, स्कूल को भी सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ रिसर्च होती है, हमारे यहाँ एग्जाम पेपर सिर्फ नहीं बनता बल्कि सवालात बनते हैं, उस सवालात से फिर पेपर बने जाते हैं। इट गोज थ्रू अ रिगरस रिव्यू प्रोसेस। तब जाके एक सवाल को एक्सेप्ट किया जाता है, तब जाके फिर एक पर्चे को एक्सेप्ट किया जाता है। तो उस तरह के जो डिपार्टमेंट है, फिर हमारे पास वो डिपार्टमेंट भी मौजूद है जो जहाँ साइकोमेट्रिशियंस है, असेसमेंट डिपार्टमेंट है हमारे पास, जो मुल्क में कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं जहाँ पे साइकोमेट्रिशियंस मौजूद हो। तो जो डेटा तमाम जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं उस पर हम रिसर्च भी करते ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके आए। तो this is what AKU-EB हमारे बोर्ड में तमाम सेंटर्स में CCTV भी लगे होते हैं। हमारे तमाम सुपरवाइजर्स और इन्विजिलेटर्स की ट्रेनिंग होती है साल में 3 मरतबा। So we know exactly how to get the job done. So that is what AKU-EB is, which is very well recognized in the country as well as at international level. All right. तो ये जो आपने मुझे इतना ब्रीफ दिया, इससे मैं यही अज्यूम कर पा रही हूँ कि Aga Khan Board is offering international standards with amazing curriculum और जो भी आप लोग क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। So coming to my next question is that since this quality is being offered by Aga Khan Board, तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि फॉरेन बोर्ड्स के जैसा ही एक स्टैंडर्ड है, प्रोवाइड किया जाता है, तो फिर ये महंगा भी इतना ही है? Is it as expensive as foreign boards? बिनिश, बड़ा अच्छा सवाल है एंड आई थिंक मैंने अपने पहले रिस्पॉन्स में भी कहा कि ये एक सोच पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट की थी, पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा बोर्ड बनाना है। तो ये ऐसा बोर्ड है जो जिसको मैक्सिमम लेवल पे हमने अफोर्डेबल रखा है। ये फॉरेन बोर्ड से 10 टाइम्स जो एक पॉपुलर फॉरेन बोर्ड है हमारे यहाँ, उसे 10 टाइम्स अफोर्डेबल है। So it's much more accessible to a lot of people, not only in urban centers but also at rural and even the most remotest part जो चाइना के बॉर्डर पे है, वहान बॉर्डर पे है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, तो वो भी वहाँ पे स्कूल्स एक्सेस कर रहे हैं हाई क्वालिटी असेसमेंट। और ये क्यों करना चाह रहे हैं? तो ये भी एक इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बीनेश, क्योंकि क्या ये जो हम स्कोर्स या ट्रांसक्रिप्ट्स या सर्टिफिकेट अवार्ड कर रहे हैं, क्या ये बच्चों की ट्रू एबिलिटी मेजर करके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? तो उसका एविडेंस क्या है? एविडेंस क्या है? ठीक है, उसका जस्ट अ मार्कशीट? एब्सोल्युटली, तो सिर्फ आप ये करके दिखा दे, सो इट्स नॉट ओनली द एविडेंस दैट यू शुड ट्रस्ट। एग्जैक्टली। लेकिन जब बच्चे थर्ड पार्टी टेस्ट देते हैं, यानी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जब बच्चे देते हैं, वहां पे आगा खान बोर्ड के बच्चे दे आउटपरफॉर्म स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अदर बोर्ड्स इन द कंट्री। सो उसको फिर वो भी जो टेस्ट होते हैं, these are also made on the basis of national curriculum. Okay. ठीक है, तो उसी गेज पे, उसी लेवल पे इनकी असेसमेंट हो रही है। तो इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर स्टूडेंट्स एबिलिटी in a very affordable. Yes. Right. लेकिन ये हासिल करना भी आसान नहीं है इन टर्म्स ऑफ उस तरह की मेजरमेंट करना।
assessment is basically, or assessment in education is basically measuring students' knowledge, skills, and attitude. तो आप जो ये असेसमेंट की बात कर रहे हैं और अगेन फॉरेन बोर्ड्स की क्वालिटी से मैच करने वाली जो बात कर रहे हैं, और बट यू सेड दैट इट्स 10 टाइम्स लेसर देन दोज बोर्ड्स, तो मुझे एक और बात बताएं कि आगा खान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उतना ही ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ती है जितनी दूसरे बोर्ड्स के बच्चों को? देखिए, ट्यूशन्स इज becoming a big menace in the country और बहुत बड़ा बर्डन बच्चे की तरफ से एक माँ बाप पर जाता है। एक स्कूल की फीस अपनी जगह है, देन फिर ट्यूशन फीस, क्योंकि एक पीयर प्रेशर भी होता है कि हमारे क्लास फेलो के इतने बच्चे वो ट्यूशन्स ले रहे हैं। लेकिन जो हमने अपना जितना सर्वे किया है और जो हमारी फिलॉसफी भी है कि हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाना है। हमने कुछ सर्वे किया अपने हाई अचीवर्स के साथ भी और दूसरे दीगर स्टूडेंट से भी, एंड सरप्राइजिंगली 75% of our students do not take tuitions. That's a high number. Yes, it is. Very, very high number. And it reflects again कि हमारे बच्चे जो हैं are more independent learners. Okay. और ये जो चीज़ें हैं, जब मैं यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स या उनके रजिस्ट्रार या प्रो वाइस चांसलर्स उनसे बात करता हूँ, तो वो डेफिनेटली हमें ये अक्सर ये फीडबैक देते हैं कि आपके बच्चे they seem to be a lot more independent learners than other students. So यही हमारी एक काविश है कि उन बच्चों को जो मिडिल और लो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए कि वो उन बच्चों के साथ भी compete कर सके, उनको भी उन्हीं अच्छी यूनिवर्सिटीज में दाखिले मिले और वो आगे जाके मास्टर्स कर सके, PhD कर सके और एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन सके। सही।